बहुत ज़्यादा ये मेरे नेचुरल स्किन से मैच होने लगी है क्योंकि हमने पीच कलर करेक्टर अप्लाई किया। तो आज के वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल ग्लैम मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। ये एक बहुत ही न्यूड टाइप का मेकअप लुक होगा, लाइक बहुत ज़्यादा ब्रॉन्जी शेड्स यूज़ होंगे जो कि आपकी नेचुरल स्किन कलर से मैचिंग होती है। मॉडर्न लुक होगा। प्लस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे ढेर सारे कॉमेंट्स आ रहे थे चैनल पे रिलेटेड टू ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्रश, तो मैंने वो बहुत पहले नोट कर लिया था लाइक कि इस पे तो मैं वीडियो लाऊंगी ही लाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्किन प्रेप करेंगे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी नेचुरल काइंड ऑफ बेस दैट आई एम गोना बी क्रिएटिंग। तो स्किन प्रेप के लिए अभी जस्ट मैंने बस मॉइस्चराइज किया अपना फेस एंड लिप बाम यूज़ करी। मेरे स्किन पे कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो। स्किन केयर मैं रेगुलरली करती रहती हूँ, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। और ब्रशेज़ आपको कब अप्लाई करना चाहिए, तो मॉइस्चराइज़र लगाते वक्त आपको कोई ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बेस में ना क्रैकिंग आती है, चाहे आपकी ऑयली स्किन है या डस्की स्किन है, तो आप ये हमेशा याद रखना गाइज, मॉइस्चराइज़र लगाने का सही तरीका बता रही हूँ। मॉइस्चराइज़र अगर आप मेकअप पहन रहे हो, लाइक फाउंडेशन की बात कर लो अपने बेस पे, तो मॉइस्चराइज़र ना और दिन से थोड़ा ज़्यादा लगा लो। शुरू में आपको मॉइस्चराइज़र थोड़ा स्टिकी फील करेगा आपके स्किन पे, बट आप कोई लाइट वेट मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो। बट मॉइस्चराइज़र लगा के ना बहुत अच्छे से अपने स्किन पे ब्लेंड करो, ऊपर की डायरेक्शन में भी अप्लाई करके ब्लेंड कर सकते हो। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते होंगे तो स्मूथ मेकअप बेस के लिए मैं हमेशा फेशियल ऑयल यूज़ करती हूँ, और फेशियल ऑयल यूज़ करने का मेरा अपना अलग स्टाइल है, अलग तरीका है। फेशियल ऑयल को मैं अपनी नेचुरल न्यूड स्किन पे या ड्राई स्किन पे, क्लीन स्किन पे नहीं अप्लाई करती लाइक बिफोर माई मॉइस्चराइज़र। आई ऑलवेज प्रेफर टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ फेशियल ऑयल ओवर द मॉइस्चराइज़र। इससे क्या होता है, मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करती और लेटर ऑन मेरी स्किन जो है ऑयली नहीं होती। प्लस फेशियल ऑयल जो होता है ना, वो थोड़ा नेचुरल होता है इन कंपेरिजन टू एनी प्राइमर। इससे आपकी जो स्किन है ना वो बहुत अच्छी दिखती है। आप लोग कमेंट करते रहते हो हमेशा, आप प्रियंका आप डेली मेकअप करते हो एंड योर स्किन लुक्स स्टिल फ्लॉलेस एंड ग्लोई, आपके एक्ने नहीं आते। तो गाइज आई फॉलो दीज टिप्स एंड ट्रिक्स। इट ऑल्सो वर्क्स लाइक अ प्राइमर फॉर मी एंड इट प्रोटेक्ट्स माई स्किन फ्रॉम द रियल वाला प्राइमर, ओके, प्राइमर प्रोडक्ट्स। तो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम प्राइमर ऑल्सो, कि बहुत ज़्यादा आपके स्किन के पोर्स में ना चला जाए, बिकॉज इट कैन लीड टू एक्ने, पिम्पल्स, ब्रेकआउट, स्किन एलर्जीज एंड सो मेनी थिंग्स। क्योंकि तो ये वाला मैंने मॉम्स को का फेशियल ऑयल यूज़ किया है। आपके पास जो भी फेशियल ऑयल है आप वो यूज़ करो। नेक्स्ट यूज़ करूँगी मैं प्राइमर। अगेन प्राइमर आपको डेली अप्लाई नहीं करना चाहिए गाइज, इससे स्किन पोर्स क्लॉग हो जाती है। तो आपको स्मूथ बेस चाहिए तो आप प्राइमर यूज़ कर सकते हो, बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। लाइक बिफोर अप्लाइंग योर प्राइमर जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑयल ऑन योर स्किन, जिससे कि आपकी स्किन ना प्राइमर से बच जाएगी। सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई दिस प्राइमर यहाँ पे थोड़ा सा चिन पे अप्लाई करूँ। अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्वेट आती है आपके फेस पे तो आप टी जोन एरिया पे सिर्फ वहीं पे अप्लाई करो। अगर ऑयली स्किन है तो भी सिर्फ टी जोन एरिया पे गाइस प्राइमर अप्लाई करना चाहिए। पूरे फेस पे ज़रूरत नहीं है प्राइमर अप्लाई करने की। मोस्टली जो टेक्सचर होते हैं ना वो यहाँ नोज़ एरिया पे होती है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करो। फुल फेस पे प्राइमर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आफ्टर द प्राइमर आई विल अप्लाई द फाउंडेशन, बट फाउंडेशन से पहले मैं थोड़ा सा कलर करेक्शन करना चाहूँगी। मेरे डार्क सर्कल्स बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े बहुत शेडोज़ अंडर आइज़ पे। आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो, पीच कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो आप पीच भी यूज़ कर सकते हो, ऑरेंज भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डस्की है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करना। तो कलर, ये भी कलर करेक्शन पैलेट है, कंसील एंड करेक्ट पैलेट इसको बोलते हैं मैक से। आप देख सकते हो मैंने कितना सारा यूज़ किया। तो आप ये वाली शेड भी यूज़ कर सकते हो टू कवर एनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार, पिंपल मार्क्स, जो भी आपके स्किन पे है। ये वाला पीच टोन कलर का है, आप देख सकते हो। तो ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज एज अ कंसीलर भी वर्क करता है, तो मुझे ये सही लगता है। और इसको मैं अपने अंडर आइज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो बस थोड़ा सा अप्लाई करना है, जहाँ ज़रूरत है बस वहीं पे अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा माउथ एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी। दिस इज़ नॉट कंसीलर गाइज, दिस इज़ कलर करेक्टर। इसकी जो लॉन्जिटिविटी होती है ये ज़्यादा होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एनी काइंड ऑफ लिक्विड कंसीलर्स। आपको यूज़ करना है ब्यूटी स्पंज।
क्योंकि अगर आप ब्रश यूज़ करोगे इसके ऊपर तो ये एक लाइन क्रिएट कर देगा, लाइक ब्रश स्ट्रोक्स दिखेंगे. सो दिस इज़ द टाइम वेयर यू शुड यूज़ अ ब्यूटी स्पंज. द फर्स्ट कन्फ्यूज़न इज़ गॉन. लाइक बहुत लोगों को डाउट होता है कि जो ये कलर करेक्टर है इसको ब्रश से ब्लेंड करूँ या ब्यूटी स्पंज से. तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप ब्यूटी स्पंज ही लो. ब्लेंडिंग में सीधे डैब डैब मोशन में कर रही हूँ और जो मेरा स्पंज है ये पूरा वेट है अभी. जब कोई ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई होता है तो ये इस साइज का होता है और जब उसे आप वेट कर लोगे तो वो इस साइज़ का हो जाता है. तो आपको इतना वेट करना है अपने ब्यूटी स्पंज को कि यू कैन फील द वाटर थिंग ऑन योर स्किन. लाइक आपका स्पंज जो है वो आपको ठंडा ठंडा फील होना चाहिए आपकी स्किन पे. आई होप दीज टिप्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आप लोग वेट तो कर लेते हो अपने स्पंज को, बट कितना वेट करना है ये आपको नहीं पता होता. तो आपको इसी तरीके से वेट करना है अपने स्पंज को. बहुत ज़्यादा ये मेरे नेचुरल स्किन से मैच होने लगी है क्योंकि हमने पीच कलर करेक्टर अप्लाई किया और इसकी एक खासियत ये भी होती है कि आपकी स्किन के साथ बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है. तो नेक्स्ट वी विल अप्लाई द फाउंडेशन. बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि फाउंडेशन पहले लगाना चाहिए या कलर करेक्टर पहले लगाना चाहिए. तो गाइज, जब भी आप कलर करेक्टर अप्लाई करते हो तो कलर करेक्टर हमेशा फाउंडेशन से पहले आता है. नेक्स्ट मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी एंड आई विल बी यूजिंग माई फेवरेट फाउंडेशन फ्रॉम सफोरा. ये सफोरा से है और ये मेरे स्किन टोन से मैचिंग है. तो ये फाउंडेशन मैं अप्लाई करूँगी गाइज. तो अभी आप लोगों को डाउट ये होता है कि फाउंडेशन जो है वो आपको किस से ब्लेंड करनी चाहिए. आपको ब्यूटी स्पंज से ब्लेंड करनी चाहिए या फिर ब्रश की हेल्प से. तो मैं ये कहूँगी इस केस में अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या लेना चाहिए, ब्यूटी स्पंज या ब्रश, तो आप दोनों ले सकते हो. आपकी ब्लेंडिंग दोनों से बहुत अच्छी हो सकती है. तो स्पंज से भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है और ब्रश की हेल्प से भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है. यहाँ आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, जो एक छोटी सी चीज़ जो ध्यान रखनी है, अगर आप ब्रश की हेल्प से अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करना चाहते हो तो आपका जो फाउंडेशन का क्वांटिटी है, जितना प्रोडक्ट आप ले रहे हो अपने फेस पे, वो बहुत कम क्वांटिटी में लेना है. ब्रश मीन्स लेस इज़ मोर. इफ़ यू आर यूजिंग अ ब्यूटी स्पंज, अगर आप ब्यूटी स्पंज से ब्लेंड करना चाहते हो अपना फाउंडेशन, स्पंज की जो हमेशा एक टेंडेंसी होती है ये आपके प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब करता है. अगर आप चाहे कितनी भी अच्छी ब्रांडेड ब्रश ले लो, लेकिन अगर आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अप्लाई करके ब्लेंड कर रहे हो फाउंडेशन की, देन योर बेस इज़ नेवर गोना लुक स्मूथ. और इस साइड जो है ये मैं ब्यूटी स्पंज से ब्लेंड करूँगी. तो मैं थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगी, आप देख सकते हो. और इस साइड ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूंगी. तो इतना काफ़ी है, लाइक सीधे हाफ आपको लगाना है. लाइक बट क्या है ना कि जब भी आप कलर करेक्टर करते हो तो उस केस में आपको ब्यूटी स्पंज ही यूज़ करना है कलर करेक्टर वाले एरियाज़ पे. तो सबसे पहले मैं ये फाउंडेशन ब्लेंड करती हूँ ब्रश की हेल्प से ऑन दिस साइड ऑफ माई फेस. देखो, सबसे पहले मैं डैब डैब कर रही हूँ. इससे क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके स्किन पे. यहाँ से उठाया यहाँ पे ब्लेंड किया, यहाँ से उठाया यहाँ पे ब्लेंड किया. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी आपका फाउंडेशन जो है ये सेट नहीं हुआ है, ये अभी वेट है. तो यू कैन ईज़िली स्प्रेड इट. तो आपको थोड़ा क्विक करना होगा. ये देख सकते हो मैं ऐसे ब्रश की हेल्प से बहुत ईज़िली अपना फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ और कोई ब्रश स्ट्रोक्स नहीं आ रहा है. आप देख सकते हो. इफ़ यू आर नॉट यूजिंग कलर करेक्टर तो फिर आप ब्रश यूज़ कर सकते हो अपने अंडर आइज़ पे, बट हमने कलर करेक्टर लगाया तो इसीलिए हमें स्पंज ही यूज़ करना होगा. दिस इज़ द ब्रश वाला साइड. नाउ आई एम गोना शो यू विद द ब्यूटी स्पंज कि कैसा होता है. तो आप देख सकते हो इसमें कितने कम क्वांटिटी में मैंने फाउंडेशन को ब्लेंड करके ब्रश से दिखाया आपको. अभी ब्यूटी स्पंज से ब्लेंड कर रही हूँ. कवरेज जो है वो दोनों में लगभग नेचुरल कवरेज ही मिलेगी आपको. ब्यूटी स्पंज थोड़ा सा कंपैरेटिवली मीडियम कवरेज देगा, लाइक मीडियम टू हाई कवरेज देगा आपको. बट दोनों ही केस में जो आपका फाउंडेशन है ना वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो दैट कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा होगा. ये सारी एक्सपीरियंस जो है ये मेरी पिछले 7 साल की एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मैं पिछले 7 सालों से मेकअप कर रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है मैंने, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज गैदर किया है, टूल्स का नॉलेज गैदर किया है. तो इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो मेरी ये जैज़ फैम है वो एकदम मज़ेदार मेकअप करे और अपनी सेल्फी ले और मुझे टैग करे इंस्टाग्राम पे. जो भी ब्लॉगर्स मुझे फॉलो करते हैं आप लोगों को भी शायद ये टिप्स आप रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आप जानते हो ऑलरेडी ये सब कैसे होता है ब्लेंडिंग. तो
नेक्स्ट मैं थोड़ी सी कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ इस मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए। मैं यूज़ करूँगी मैक का ये कॉन्टोरिंग शेड। आप देख सकते हो मैंने कितना यूज़ किया हुआ है। और ये करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके मेकअप को नेचुरल दिखाएगा। अगर आपने कहीं सुना होगा कि कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जर एंड ये सब ज़्यादा हो जाता है, तो गाइज ये सब बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। बिकॉज अगर आप फाउंडेशन अपने वो लगा के सिर्फ लिपस्टिक और आईब्रोज कर लोगे तो आपका फेस जो है ना वो पूरा अननेचुरल दिखेगा, क्योंकि आपका जो पूरा फेस का पिगमेंटेशन वो ख़त्म हो जाता है, शैडोज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है आप फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद, तो आपका फेस कैसे नेचुरल दिखेगा। दैट्स वाई कॉन्टोरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्रीम कॉन्टोरिंग नहीं कर पाते हो तो आप एटलीस्ट ब्रॉन्जर रखो अपने पास, अगर आप चाहते हो कि आपका फाउंडेशन आपकी स्किन टोन की तरह दिखे तो। बिकॉज नेचुरल मेकअप का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि आपका फाउंडेशन आपकी स्किन टोन से मैचिंग हो, ऐसा नहीं होता। नेचुरल मेकअप का मतलब ये होता है कि फाउंडेशन आपकी स्किन टोन से तो मैचिंग हो ही हो, बट आपकी जो नेचुरल फेस की शैडोज और कलर है वो भी वहाँ विजिबल हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम डूइंग दिस क्रीम कॉन्टोर। मैं हमेशा कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आप करो। अगर आपको लॉन्गर शेप चाहिए तो थोड़ा ऊपर की ओर आप अपने टेम्पल से इस तरीके से कनेक्ट करते हुए यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं बस डैब डैब करके कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। ये स्टेप आप कर सकते हो ऐसे करके अपने फेस को ना पूरा राउंड ऐसे। और कॉन्टोरिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, कम कम करके लगाओ और ब्लेंडिंग तब तक करो जब तक कि आपका कॉन्टोरिंग जो है वो आपके फाउंडेशन शेड से 2 शेड डीपर दिखे। ओके, तो ऑलवेज स्टॉप ब्लेंडिंग योर कॉन्टोरिंग अंटिल योर कॉन्टोर शेड अपीयर्स 2 शेड डीपर दैन योर फाउंडेशन शेड। और मुझे तो पाउडर कॉन्टोरिंग से ज़्यादा नेचुरल लुक ना क्रीम कॉन्टोरिंग ही देती है मेरे फेस को। नेक्स्ट करूँगी मैं फेस की हाइलाइटिंग। लाइक हाइलाइटिंग इज़ ऑपोजिट टू द कॉन्टोरिंग। ये कंसीलर नहीं है, ये हाइलाइटिंग इस स्टेप को बोलते हैं। बिकॉज जब आप कलर करेक्टर लगा लोगे तो आपको उतने कंसीलर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप कॉन्टोरिंग करती हो तो ये कर लोगे तो आप मज़ा आ जाएगा। लाइक मेकअप जो है ना आपका अलग ही दिखने लगेगा। थोड़ा सा मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ। हाईलाइटिंग का मतलब मैं बस जो मेरी हाइएस्ट पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट, उसको हाईलाइट कर रही हूँ। थोड़ा सा चिन पे, थोड़ा सा फोरहेड पे, लिप्स के अराउंड। अभी जो मेकअप किया है ना हमने, कोई नहीं कहेगा कि हमने इतनी सारी लेयर्स लगाई है अपने फेस पे। तो अभी मैं इसकी सेटिंग कर लूँगी। सेटिंग करने के लिए बहुत ईजिली मैंने कॉम्पैक्ट लेकर एक ड्राई स्पंज लूँगी। ड्राई स्पंज से डैब करके कॉम्पैक्ट लगाने से आपको सेटिंग पाउडर अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। क्रैकिंग की प्रॉब्लम होती है, स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे आप स्पंज से डैबिंग मोशन में कॉम्पैक्ट को अप्लाई करो। आपके साथ मैं बेस के सारे स्टेप्स बहुत डिटेल में शेयर कर रही हूँ, बहुत अंदर की बातें शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आई होप कि आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा। तो मेक श्योर to like this video, subscribe to my channel, follow me on my Instagram, show some love and support। अगर आपको लगता है कि आपकी कॉन्टोरिंग और ज़्यादा डार्कन होनी चाहिए तो आप कोई भी डार्क शेड का कॉन्टोर पाउडर लेकर इसकी सेटिंग कर सकते हो और इसको और इन्हेंस कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा और पाउडर वाला पार्ट लूँगी, थोड़ा डीपर शेड यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारी कॉन्टोरिंग भी सेट हो जाएगी और आपको जो ज़रूरत है थोड़ा रीशेप करने की, आप ये एक हल्का फुल्का टचअप कर सकते हो। So using this shade of blush, मैं एक शेप देते हुए अप्लाई कर रही हूँ एज यूजुअल। चीक बोन्स पे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, चिन पे, लिप्स पे, नोज पे, सभी जगह ब्लश ऐड कर रही हूँ। मैं ये न्यूड कलर का ब्लश ले रही हूँ थोड़ा सा। ब्लश जो है वो मैं 2 शेड का अप्लाई कर रही हूँ। एप्पल्स में मैं थोड़ा लाइटर शेड अप्लाई कर रही हूँ और साइड्स के लिए मैंने डीपर शेड का ब्लश यूज़ किया था। नेक्स्ट गाइज, फॉर माई आई मेकअप आई यूज़ द सेम ब्रॉन्जर वाला शेड जो मैंने फेस पे यूज़ किया है। लिफ्टिंग लुक के लिए मैं एक विंग लाइनर की तरह इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, अपने आइज़ पे सॉरी। मैं बस एक शेप दे रही हूँ आउटर वी को विद द सेम ब्रॉन्जर। बिकॉज ये ब्रॉन्जी लुक है इसलिए ब्रॉन्जर का यूज़ हो रहा है बहुत सारा। नेक्स्ट आई विल टेक द सेम ब्लश दैट आई हैव अप्लाइड ऑन माई स्किन। मैं इसे अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ वी शेप में आउटर कॉर्नर पे। नेक्स्ट गाइज आई विल यूज़ द पिंकिश टोन हाइलाइटर। बहुत ही लाइटली अप्लाई कर रही हूँ, बहुत शिमरी नहीं चाहिए आई मेकअप। नेक्स्ट आई विल अप्लाई द हाइलाइटर ऑन माई स्किन ऑल्सो।
So guys, you have seen this makeup is like all about how you can achieve beautiful base, like natural glam makeup base. Next, using a gel liner, I will create beautiful wings only on the corners, like outer corners. Next, I'm wearing very natural lashes with this winged liner. I don't want to wear very heavy or full glam lashes. Next, I will use 2-3 good coats of mascara on my bottom lashes. So I want to achieve dramatic look on my lower lashes. So after mascara, I will outline my lips and then I will use nude lipstick. Like I will try to create something which is similar to my own natural skin tone. फिर मैं लिप लाइनर को थोड़ा स्मज कर लेती हूँ, ये हार्श ना दिखे। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले ये ब्राउन कलर की न्यूड लिपस्टिक। ब्राउन लिपस्टिक, ये न्यूडिश ब्राउन लिपस्टिक है, बट इसके साथ मैं ये पिंक कलर की लिपस्टिक मिक्स करूँगी, ये शुगर से है। तो सबसे पहले ऐसे अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइज़, मेरे लिप्स पे अभी थोड़ी सी डार्क दिख रही है, बट स्टिल मेरे टॉप के साथ बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है लिपस्टिक। आई कैन लिव इट लाइक दिस, बट मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ मैं इसे कैसे थोड़ा सा और न्यूट्रलाइज करती हूँ। तो अभी लूँगी ये लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक और इसको बस सेंटर्स पे अप्लाई करूँगी। देखो ऐसे अप्लाई करना है इसे एक बहुत प्यारी सी न्यूड कलर की लिप शेड आप क्रिएट कर सकते हो। आपकी लिप्स जो है वो काफ़ी फुलर भी दिखेगी और एक ग्रेडियंट लुक अचीव होगा। पूरी लिप्स पे नहीं करी हूँ, बस सेंटर्स पे किया है। सो गाइज, दिस इज़ द कंप्लीट लुक एंड आप देख सकते हो किसी सेलिब्रिटी की तरह यह मेकअप लुक लग रहा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मॉडर्न और ट्रेंड में है ये मेकअप और इससे आप अपने आप को तुरंत ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। काफ़ी क्लासी और रिच लुक आता है अगर आप इस तरीके से अपना मेकअप करते हो, इस तरीके से आप बेस जो है वो अचीव करते हो, लिप कलर अप्लाई करते हो और आई मेकअप करते हो। लुक जो है वो काफ़ी एफर्टलेस है बट बहुत ही ज़्यादा नेचुरल, ग्लैम, ड्यूई काइंड ऑफ मेकअप लुक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड मैंने एक स्किन कलर की टॉप पहनी है तो इसके साथ और भी ज़्यादा। तो आप इसके साथ अपने बाल को स्ट्रेटन रख सकते हो, कर्लिंग भी कर सकते हो। आई हैवंट यूज सो मेनी कलर्स, इट्स ऑल अबाउट न्यूड, ब्राउन एंड पिंक दैट आई हैव यूज्ड एंड स्किन कलर कॉन्टोरिंग वगैरह जो भी करा है वो काफ़ी सटल और नेचुरल लग रहा है स्किन पे। तो yes, that's all I have to share through this video. Hope you all enjoyed watching this. Make sure to like, share and subscribe to my channel and follow me on my Instagram. अगर आप ये look recreate करते हो then don't forget to tag me in your picture. And if you have any queries, any suggestion, any ideas, anything that you wanted to share with me, then just comment down below. Feel free to comment down, it's your channel. मैं ज़रूर पढ़ूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते हो, सपोर्ट दिखाते हो। Thank you so much for watching this video and I will see you all very soon in my next video. Till then, take care, stay safe, bye.